लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। कैसे दोस्तों, सरकार ने ओला उबर पुबर सभी की बाइक्स बंद कर दी हैं। यानी जो लोग जिनके पास बाइक नहीं थे या ऑफिस में सस्ते की वजह से चिट्ठी खा के पीछे बैठ के अपने जल्दी जल्दी पहुंच जाते थे, तो सरकार ने कहा ना बेटा ना। क्यों हुआ ऐसा? सरकार ने कहा कि भैया जो बाइक चल रही है प्राइवेट नंबर से हैं, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि बाइक कोई चला रहा है और हमें पता नहीं है इसे कौन चला रहा है। देखो, जैसे कॉमर्शियल टैक्सी चलती है, ऑटो चलता है, तो येलो नंबर की प्लेट होती है और उसका सरकार के पास एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, अलग तरह की फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन बाइक कोई प्राइवेट नंबर से चल रही है और किसके नाम से बाइक है और कौन चला रहा है, उसमें जीपीएस नहीं है और जो भी चला रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो ये सब हमारे पास नहीं है। यदि अब कोई बाइक को कॉमर्शियली यूज कर रहा है, मतलब पीछे बैठा के लेके जा रहा है पैसे लेके, तो उसे पकड़ के बैठा लिया जाएगा और 5,000 रुपए का फाइन लगेगा, और दोबारा पकड़ा गया तो 10,000 रुपए का फाइन लगेगा और जेल भी होगी और कमर टूटेगी अलग। लोगों ने रोना पाटना शुरू कर दिया, यार भैया इतनी महंगी टैक्सी पड़ती है यार, कैब इतनी महंगी पड़ती है यार, इतना तो कमा नहीं रहे, इतना लुटा देंगे भाई, बाइक बढ़िया आती जल्दी से फटाफट से पहुंच जाते। देखो भाई, पहुंच जाते थे, बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर यह होना चाहिए प्रॉपर सेफ्टी के लिए। देखो, कॉमर्शियली रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि आप पीछे बैठते हो बाइक पे, ये पॉइंट ऑफ व्यू समझो आप। देखो, यदि आप किसी से लिफ्ट ले लेते हो, मान लो कार में या बाइक से किसी से लिफ्ट ले लेते हो, तो वो आपको कहीं उड़ा के ले जाएगा, क्या पता चलेगा, है ना? फिर कंप्लेन करते फिरो। तो अगर एक बाइक पर जो कि कॉमर्शियली रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियली रजिस्टर्ड कराने के बाद जो भी चलाने वाला है उसका पूरा हिस्ट्री देखा जाता है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं है, और जो बाइक है उसमें जीपीएस भी लगाया जाता है ताकि स्पीड का मेंटेन हो सके, लोकेशन का पता चल सके, जैसे कैब में होता है, जैसे ऑटो में होता है, इन सब में फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन बाइक्स के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बाकी राज्यों में, गोवा में है, हैदराबाद में है, वहां पर प्रॉपर कॉमर्शियली बाइक रजिस्टर्ड होती हैं और येलो प्लेट वाली होती है। दिल्ली, गुड़गांव, यहां तो यूं ही चला रहे मेरे तेरे जैसे ही। मतलब यदि आप बिना कॉमर्शियली रजिस्टर्ड बाइक पर बैठ के जाते हो तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी से लिफ्ट मांग लो, सेफ्टी घंटा ऐसी तैसी। तो ये कॉमर्शियली रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके बाद पूरा डाटा सरकार के पास रहेगा, ट्रैक करने में आसानी होगी, ओला उबर वाले हाथ नहीं खींच लेंगे, तो यहां पर प्रॉपर ट्रैक होगा। तो समय के साथ ये अपडेट हो जाएगा, जिससे एक कॉमर्शियली रजिस्टर्ड वाहन में आपको बैठना चाहिए। यही सुरक्षित है, खासकर लड़कियों के लिए। लड़के बहुत लुच्चे होते हैं और लड़की बैठते ही देखते ज्यादा परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे में ट्रैक होने के कारण ये आसानी होगी, सेफ्टी रहेगा और वो तेज भी नहीं चलाएंगे। मैं तो एक बार उबर की बाइक पे बैठा था, भाई साहब 80 की स्पीड पे चला रहा था। मैं तो भगवान से हाथ जोड़ा, भगवान आज जिंदा पहुंचा दे, आज के बाद नहीं करूंगा उबर बाइक। लेकिन अगर उसमें जीपीएस होगा, कॉमर्शियल रजिस्टर्ड होगा, तो शायद ये सब नहीं होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो रुक जाओ कुछ दिन भाई साहब, ये प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाएंगी, कॉमर्शियल रजिस्टर्ड हो जाएंगी, येलो प्लेट वाली बाइक्स आ जाएंगी, तब ही जाना चाहिए। तो यदि कोई अब भी छुप छुप के बैठ के पीछे जा रहा है ना, अबे मरोगे ससुरो।